राजकुमारी सिन्हा पहले नमस्कार करती हूँ। मेरा जन्म बेगूसराय शहर में हुआ है, जो बेगूसराय जिला का मुख्यालय है। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन में बहुत परिवर्तन ला देता है। अपने परिवार में, पूरे खानदान में 36 वर्षों के बाद मेरा जन्म हुआ, बेटी का। लाड़ प्यार था। पढ़ाई हम लोग के समय महिलाओं के पढ़ाई का उतना महत्व नहीं होता था। एक दिन मैं अपनी बड़ी माँ के यहाँ से आ रही थी अपने नौकर के साथ। तब मेरी आयु 6 साल पूरी कर चुकी थी। उसी समय एक चौक पर उमर गर्ल्स कन्या विद्यालय की बस रुकी और सर्वेंट, जिसका नाम सीताराम था, हमें खींच लिया। उसकी मंशा थी कि दीदी को चोट ना लगे। और वो घटना हमको लगा, हमारे बाल मन को ये लगा कि अरे मैं नहीं पढ़ती हूँ, तभी तो इसने हटा लिया, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की आ रही है। तो वो हमको अंदर से बिल्कुल झकझोर दिया। नहीं, मैं पढ़ूंगी, मैं भी पढ़ूंगी। पढ़ने की उत्कंठा इतनी तीव्र हुई कि मैंने पिताजी से कहा कि मैं कुछ खाई पी नहीं। फिर पिताजी कोर्ट से आए तो मैं बोली कि मैं जब तक पढ़ूंगी नहीं खाऊंगी। बोले बेटा नाम लिखाएंगे, सीजन आएगा तब ना। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी चलिए। और जिद करके गई बाबूजी के साथ, स्लेट पेंसिल खरीदी और बाबूजी के मित्र की एक कपड़े की दुकान थी, तो बाबूजी ले गए और उन्होंने अक्षर आरंभ करवाया। पढ़ने, क्योंकि अपनी उत्कंठा थी बालमन की, तो मैं खूब रुचि लेके पढ़ती रही। एक संयोग रहा कि फिर डायरेक्ट 7वां में ही एडमिशन हुआ। और जब हाई स्कूल में आई तो मेरा लगन इतना जग चुका था पढ़ाई के प्रति कि मुझे स्कूल डेज में क्लास में मैं हमेशा फर्स्ट या सेकंड आती थी। एक बार थर्ड आई हूँ क्लास 9th में। उसी साल जब कंपटीशन हुआ स्कूल में, तो राज्यपाल बाबू डॉक्टर जाकिर हुसैन से हमें अवार्ड मिला कल्चरल एक्टिविटीज में। फिर खेल कूद ये सब के चैंपियन हुए थे। स्कूल डेज में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जगजीवन राम से हमने पुनः चैंपियनशिप का शील्ड लिया। अनुग्रह बाबू थे बिहार के शिक्षा मंत्री, संभवतः उस समय, या एग्रीकल्चर थे, मुझे अब भी ठीक से याद नहीं है, सर्टिफिकेट्स तो हैं खैर। तो स्कूल डेज में मैं एनसीसी की कैप्टन थी, एसीसी में भी कैंप की, एनसीसी में भी कैंप की, और इस तरह चलता रहा। कॉलेज में थाना पुस्तकालय संघ एक ये करता था, डिफरेंट प्रतियोगिता युवाओं के लिए कराती थी, जिला स्तरीय। मैं उसमें संयोग से एक बार रनर अप हुई और दूसरी बार मैं चैंपियन हुई। तो पढ़ने के प्रति जो रुचि थी वो हमको गति देती रही। कॉलेज में राइफल ट्रेनिंग की भी कैप्टन थी मैं, और मैंने ग्रेजुएशन किया श्री कृष्ण महिला कॉलेज बेगूसराय से, लेकिन ऑनर्स की पढ़ाई हमने जीडी कॉलेज से किया, क्योंकि हमारे कॉलेज में ऑनर्स की पढ़ाई नहीं होती थी। हर सब्जेक्ट के लिए लड़कियों को जीडी कॉलेज जाना होता था। भागलपुर यूनिवर्सिटी से ही हमने एमए की पढ़ाई की, और सन 1969 बैच की मैं एमए थी।
लेकिन एग्जाम 70 में हुआ, रिजल्ट 70 में हुआ, और प्रभु की कृपा, मां सरस्वती की कृपा से 70 में ही मैं महिला कॉलेज चाईबासा ज्वाइन की। वो तब एफिलिएटेड कॉलेज हुआ करता था। 71 में मैं कमीशन्ड हुई, उसी कॉलेज में रही, और 1980 तक मैं वहाँ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस थी, डिफरेंट डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट थी। मोस्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था हमारा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ऑफ द कॉलेज। एनएसएस की मैं प्रोग्राम ऑफिसर थी, और एनएईपी की कंट्रोल कोऑर्डिनेटर थी 4 वर्षों तक। हमारे कार्यों को सराहा गया, बड़े सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ माय वर्क्स। और 1980 में मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से डिस्ट्रिक्ट एडल्ट एजुकेशन ऑफिसर हुई सिंहभूम की। और उस बैच में, जो प्रथम बैच था, मैं एकमात्र महिला क्लास 1 पदाधिकारी थी, जबकि अन्य लोग, और मेरा ऑप्शन था, इंटरव्यू में ही हमने कहा कि अगर मैं सिलेक्ट होती हूं तो मुझे चाईबासा ही, सिंहभूम जिला ही दिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे सभी छोटे छोटे हैं। खैर, उन लोगों ने माना और हमारी पोस्टिंग सिंहभूम जिला के जिला वयस्क शिक्षा पदाधिकारी के रूप में हुआ। हमारे अंडर 14 प्रोजेक्ट्स थे। प्रोजेक्ट्स मतलब ब्लॉक। 14 ब्लॉक की मेरे अंडर में था, जहाँ की 14 परियोजना पदाधिकारी हमारे अंडर काम करते थे। मैं जिला वयस्क शिक्षा पदाधिकारी थी, और मेरा एक्रेडिटेशन मेरे जिले का बेस्ट रहा, जिला वयस्क शिक्षा पदाधिकारी में। लेकिन मन नहीं लगता था वहां। मन इसलिए नहीं लगता था कि पठन पाठन से बिल्कुल दूर हो गई। फिर मैंने लियन का एक्सटेंशन नहीं किया, मैं वापस चली आई। उसके बाद यूजीसी से हमें टीचर रिसर्च फेलोशिप मिल गया, उसको टीआरएफ का। मैंने डॉक्टर टी.एन. सरन के अंदर, प्रोफेसर टी.एन. सरन के अंदर पीएचडी किया। आइडियलिज्म ऑफ राधा कृष्णन एंड ब्रैडले, ए कॉम्पैरेटिव स्टडी मेरा टॉपिक था। हमारे बच्चे बड़े हो चुके थे। बड़े बेटे का एडमिशन जेवियर में हो चुका था, सेकेंड सन भी जेवियर में आ गया था, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरा ट्रांसफर रांची हुआ। मैं डोरंडा कॉलेज में थी, मेरी पोस्टिंग हुई, और डोरंडा कॉलेज से हमारा रांची में आगमन हुआ एज ए शिक्षक। एक टीचर के रूप में मैं पहला कदम रखी डोरंडा कॉलेज रांची से, और वहाँ मैं विभिन्न विभागों की प्रेसिडेंट थी। और हमने पहला नेशनल सेमिनार 1999 में यूजीसी स्पॉन्सर्ड द रोल ऑफ फिलॉसफी इन सोशल रिकंस्ट्रक्शन पर किया। डोरंडा कॉलेज में ही हमें यूजीसी से एक प्रोजेक्ट मिला, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, द रिलीजन एंड मैथोलॉजी ऑफ, वो था ट्राइबल मैथोलॉजी एंड रिलीजन, ए स्पेशल रेफरेंस टू द मुंडा ट्राइब ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट। उस समय से जब मैं सिंहभूम में जिला शिक्षा पदाधिकारी थी, तब से ट्राइब्स लाइफ को समझने का बहुत प्रयास किया, बहुत रुचि जगी। और
मैं जो किताब लिख रही हूँ वो ट्राइबल के कल्चर एंड फिलॉसफी पर, और वह मैं देख रही हूँ कि कैसे वैदिक फिलॉसफी के सीड्स उनमें हैं। और जिस एंशियंट फिलॉसफी की बात हम करते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, तो हम जब गहराई से देखेंगे तो इन ट्राइब्स में इतने कुछ हैं कि हमें बहुत कुछ इनसे सीखना है। तो खैर वो अलग पक्ष हो गया। पढ़ाई, रिसर्च, ये सब चलते रह रहे हैं। सन 2000 में प्रोफेसर रेवती रमन पांडे अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष हुआ करते, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। उन्हीं के समय मुझे संयुक्त सचिव के रूप में अखिल भारतीय दर्शन परिषद में रखा गया। मेरी यात्रा, सजग यात्रा दर्शन की सेवा के संदर्भ में, शिक्षक तो थी ही। 2000 नॉट 1980, 2000 से हजारीबाग से शुरू हुआ। मुझे संयुक्त सचिव और 3 बार सचिव रखा गया। तब तक डॉक्टर SP दुबे हो गए थे, जिनके नाम से मुझे परसों एक अवार्ड मिला है। और उन्होंने जो दायित्व दिया, तो मैं हमेशा एक थैला रखती थी अपने कंधे में जब कॉन्फ्रेंस जाती थी, और उसमें मेंबरशिप बुक हुआ करता था जो दुबे जी हमको दिए। और हम पहला बंच उनको 50 मेंबर्स का दिए। और हमें खुशी है कि जिस शिक्षक से भी मैं बोली कि बन जाओ अखिल भारतीय दर्शन परिषद का मेंबर, तो कोई भी शिक्षक या विद्यार्थी जिससे भी मैं कही, सभी बन गए। जब तक दुबे जी जीवित थे तब तक मैं 150 लाइफ मेंबर्स जोड़ चुकी थी भारतीय दर्शन, अखिल भारतीय दर्शन परिषद के, और 9 राज्यों के थे वे लोग। तो मेरी रुचि इसमें दर्शन, दार्शनिक गतिविधि से मैं बहुत ही आत्मीय भाव से जुड़ी हुई रही। और अहमदनगर में मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया दुबे सर को कि सर अब दूसरे को चांस दिया जाए, और मैं दर्शन मेरा पैशन है, मैं दर्शन के बिना नहीं जी सकती हूँ, तो मैं दर्शन की सेवा करती रहूंगी। उन लोगों का बहुत बरदहस्त रहा हमारे ऊपर, बहुत मोरल सपोर्ट दुबे जी करते थे। और दर्शन में हमने पाया कि परिवार से कम दार्शनिकों का स्नेह हमें नहीं मिला। ये मेरा सौभाग्य है। बहुत लोगों का स्नेह मिला, जिसमें समकक्ष तो नहीं थे। 2 छोटे भाई हमें मिले, एक रजनीश कुमार शुक्ल और दूसरा अंबिका दत्त शर्मा। वो पूरे स्नेहिल भाव से दोनों ही छोटे भाई के जैसा हमें स्नेह देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, और मैं उन दोनों को अपना छोटा भाई के जैसा ही स्नेह देती हूँ। ये यात्रा हमारी चल रही है। हमने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस किए हैं। पहला हमने किया था द रोल ऑफ फिलॉसफी इन सोशल रिकंस्ट्रक्शन। उसमें बहुत लोगों से जुड़ी, उसमें 7 स्टेट से लोग आए थे। रांची में ही मैंने किया था, तब मैं डोरंडा कॉलेज में थी। उसके बाद यहाँ बहुत सी संस्थाओं से मैं जुड़ी रही। महिला उत्थान केंद्र है, उसकी मैं चेयरपर्सन बनी। अभी भी विगत 7-8 वर्षों से वेदांत रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर हूँ। अखिल भारतीय दर्शन परिषद ने तो दायित्व दिया ही था। इधर
ये हमारी एकेडमिक एक्टिविटी चलती रही। मैं अभी तक हमने 9 बच्चों को पीएचडी कराया है और बहुत खुशी है कि कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। मैक्सिमम मैंने जो मेरा विद्यार्थी है वो एजुकेशन कमिश्नर तक हो चुका है, नवोदय विद्यालय संस्थान का हो चुका है। तो इस तरह से देखती हूँ कि जो हमारी एकेडमिक यात्रा है वह लोगों का काम करते रहो तो आपको सफलता मिलेगी, यह तो मैंने जीवन में सीखा है। हमें बहुत जगहों से सम्मानित किया गया है, भारत गौरव सम्मान हमें मिला है, हमें मिला है यहाँ चंडीगढ़ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, फिर वेदांत रिसर्च सेंटर ने भी हमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। एक संस्था है इंटरनेशनल, उसमें हमारा नॉमिनेशन हुआ है, ये अमेरिकन बायोग्राफी सोसाइटी से, विमेन ऑफ द सेंचुरी 2000, और उन्होंने ग्रेट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड 2001 या 2, मुझे देखना होगा रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने नॉमिनेट किया था हमें, ग्रेट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड। और रांची विश्वविद्यालय इस दौरान एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव भी चलता रहा। महेंद्र प्रसाद महिला कॉलेज की मैं प्रिंसिपल भी रही, डोंडा कॉलेज रांची की प्रोफेसर इंचार्ज रही 2 वर्षों तक, और रांची यूनिवर्सिटी ने हमें मैं कहूँगी कि सम्मानित ही किया। यहाँ की ऑफ कोर्स इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। पहले तो वीसी ने बुला के कहा कि आप दायित्व संभालिए इसका, तो मैं रांची यूनिवर्सिटी की पहली डायरेक्टर हूँ विमेंस स्टडी सेंटर की। उस दौरान बहुत जगह गई, बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग हुए, और मेरी रुचि नारी सशक्तिकरण में बढ़ गई। 2004 में महिला दार्शनिक परिषद की स्थापना हुई। मैं वहां नहीं थी, लेकिन इन एब्सेंसिया लोगों ने हमें वाइस प्रेसिडेंट बनाया उसका, और 2008 से मैं उसकी प्रेसिडेंट। लोगों का बहुत सहयोग मिलता है जिस बीच यह एक निबंधित संस्था है, और निबंधन की सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, बहुत जगह पर कॉन्फ्रेंसेस हुए, वो एक अलग चैप्टर है। हमारे 4 बच्चे हैं। पहला बच्चा राजेश, वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में है। हमारी बड़ी बहू HEC में मैनेजर पर्सनल है। महिला बेटा मेरा वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का चेयरपर्सन है। मेरी बेटी कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ अथावास्का में प्रोफेसर है एनवायरमेंटल साइंस की, और छोटा बेटा हमारा विवेक अस्थाना, वो म्यूजिक डायरेक्टर है बॉम्बे में, और लास्ट ईयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का उसे अवार्ड मिला है। बच्चे बहुत सहयोग करते रहे हैं हमें, यद्यपि मेरा एक निगेटिव पक्ष अपने व्यक्तित्व का समझती हूँ। इधर जो व्यस्त रही सोशल और एकेडमिक लाइफ में, तो जैसे माँ बैठ के पढ़ाती हैं वो बहुत नहीं कर सकी। केवल मैंने उनको 8वां क्लास तक हमने ध्यान दिया, बाकी अपना सब ये कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड SN सिन्हा एडवोकेट हैं, अब प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि अब हमारा हर तीसरे साल विदेश यात्रा हो जाती है।
वो हाई कोर्ट में एपीपी 3 टर्म थे रांची हाई कोर्ट में। तो ये जो मेरा फैमिली लाइफ है प्रभु की दया से, जो अभी तक मैं कहती हूँ हमारी बहुएं हैं, तो मैं तो ये कहती हूँ कि मैंने पैदा किया एक बेटी, 3 बेटी ईश्वर ने और दे दिया हमें। इस तरह से मेरा जो पारिवारिक जीवन है ईश्वर की कृपा से बड़ा, मैं तो कहूंगी कि सफल है। और इस एकेडमिक लाइफ में रिटायर तो मैं 2009 में ही कर गई, लेकिन मैंने अपने को दर्शन से कभी अलग नहीं रखा। दर्शन के बिना मैं नहीं जी सकती, और लगातार मैं दर्शन की सेवा में लगी रहती हूँ। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मैं मरूं भी तो दर्शन की सेवा करते करते ही जाऊं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने एक काम हमने और किया है कि लगभग 20 लोगों को हमने ग्रेजुएशन कराया अपने इससे। कुछ विद्यार्थी जिनको कोई साधन नहीं था रहने का, 3 ऐसे विद्यार्थियों को हमने अपने घर में रख के पढ़ाया कि नहीं तुमको साधन नहीं, आ जाओ, छोटा सा मकान है, जिस तुम जहाँ एडजस्ट कर लो रहो। तो एक छात्रा थी, वो उड़ीसा में प्रिंसिपल है कहीं, और एक रांची में ही सिल्ली कॉलेज है, वहाँ वो प्रोफेसर है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक शिक्षक की, क्योंकि हमें मेरा बहुत सौभाग्य है, मैं शिक्षक के रूप में मेरी जितनी क्षमता है, मैं समझती हूँ कि ईश्वर ने क्षमता से अधिक लोगों का आशीर्वाद हमें दिया है। और जो कदम सफलता के पाती हूँ तो लगता है शायद ईश्वरीय वरदान ही है, सबों के स्नेह। और इतने अच्छे गुरुओं के साथ मैं शिक्षा ग्रहण की, जिसमें राम जी बाबू, मैं अपने गुरुओं के विषय में बता रही थी। मैं नमन करती हूँ अपने गुरुओं को, माता पिता को। प्रथम तो माता पिता ने जो संस्कार दिया, और मैं वंदन करती हूँ अपने गुरुओं को, जिसमें ओझा जी थे जीडी कॉलेज में, शत्रुघ्न झा जी जो पटना यूनिवर्सिटी के हेड होकर के रिटायर किए, इंद्रदेव बाबू से भी पढ़ने का मौका मिला, रामजी बाबू, जगत बाबू, ये सब, केदारनाथ जी। लेकिन मैं जगत बाबू की सादगी से बहुत प्रभावित हुई, बहुत प्रभावित हुई। इधर जब रांची आई तो हमारे गुरु के गुरु थे डॉक्टर पीवी विद्यार्थी, और हमें हमेशा आशीर्वाद मिला डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव का। तो प्रभु की असीम कृपा रही कि बहुत विद्वान और बहुत ही सहज गुरुओं का हमें आशीर्वाद मिला। और रेवती रमन जब मैं पहली बार विदेश जा रही थी, यह घटना बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग पूछते हैं कि रजनीश से आपका कैसे परिचय हुआ, कैसे अंबिका से परिचय हुआ। मैं जब पहली बार विदेश जा रही थी तो मैंने कहा उनसे, डॉक्टर विद्यार्थी से, कि सर मुझे जब भी कोई शंका होती है तो आपसे पूछती हूँ, लेकिन जब आप नहीं रहेंगे तो हम किससे पूछेंगे, ऐसा दिन अगर आ गया तो। बोले नहीं, ये दिन तो आएगा, क्योंकि आपको भी लंबी यात्रा करनी है, मेरी यात्रा अब पड़ाव पर पहुंच चुकी है।
तो बोले कि देखिए मेरा मित्र है प्रोफेसर रेवती रमन पांडे, वो पारसमणि है, वो जिसको छूता है वो हीरा बन जाता है। हाँ, तो मैंने कहा कि सर जब आप नहीं होंगे तो मुझे समझ में नहीं आता कि रांची में मैं जब मेरी जिज्ञासा होगी तो मैं पूछूंगी किससे। तो बोले कि हाँ ये बात है, क्योंकि मैं कभी भी सर से जहां मुझे कोई नॉट फिलॉसफी का आता था तो तुरंत सर से पूछती थी कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है। तो बोले कि सुनिए ये बात तो आप सही पूछ रही हैं कि जब मैंने, वो तो होगा कि मैं तो जाऊंगा ही पहले, तो एक पारसमणि एक प्रोफेसर का ही करते हैं, आपको जब शंका हो कुछ जिज्ञासा हो तो आप उनसे पूछिएगा। हैं बीएचयू के हेड हैं, मेरे अभिन्न मित्र हैं, उनका नाम है डॉक्टर रेवती रमन पांडे। वो एक पारसमणि है, जो उनके संपर्क में आएगा वो हीरा बन जाएगा, वो उसका सोना बन जाएगा वो आदमी। सो उनका आशीर्वाद अगर आपको मिलता है तो आप अपने को सौभाग्यशाली मानिएगा। हजारीबाग में अधिवेशन था, सर प्रेसिडेंट थे श्रद्धेय रेवती रमन पांडे सर। तो मैंने कहा, और मैं जब कनाडा में थी पहली बार तो उसी समय प्रोफेसर पीवी विद्यार्थी सर का निधन हो गया। भागलपुर से ही भाईवा लेके आए थे, लू लग गया और वो चले गए। बहुत दुख हुआ। जब रेवती रमन पांडे सर आए तो मैंने उन्हें सुनाया कि सर हमारा शिष्यत्व स्वीकार करें, क्योंकि मेरा गुरु चला गया दुनिया से, गुरु नहीं परम गुरु, क्योंकि मेरे गुरु के गुरु थे विद्यार्थी जी। तो वो मेरे माथा पर हाथ रख के संस्कृत में बोले कि मैं रेवती रमन पांडे तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार करता। उस दिन मैं अपने को इतना धन्य भाग समझी कि लगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। और उन्होंने इन रजनीश भाई से परिचय कराया, बोले कि हमको 3 बेटे, आज से तुम शिष्या नहीं मेरी बेटी हो। और उनका आशीर्वाद, सच में वो पारसमणि थे, मैं सोना हुई नहीं जानती हूँ, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा ही हमको आगे बढ़ाता। जब उस दिन मुझे पारितोषिक मिला तो मेरा हृदय अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रही थी डॉक्टर प्रोफेसर रेवती रमन पांडे सर को। और बाद में दुबे जी, और मेरे पुत्रीवत तो नहीं लेकिन शिष्यवत जरूर स्नेह करते रहे। उन्होंने बहुत चांस दिया, और मैं जब भी कुछ होता था तो मैं बोलती थी सर से, सर ये ठीक है ये गलत है। कार्यकारिणी में चूंकि उन्होंने रखा था, और बड़े ही मनोयोग से अगर मैं कुछ आलोचना करती थी तो दुबे जी सुन लेते थे और मुस्कुरा कर कहते थे, बोले कि देखिए दर्शन में मतभेद नहीं होगा तो मतभेद कहाँ होगा, थेसिस के बाद एंटीथेसिस तब न सिंथेसिस होगा। और मैं दुबे जी की इन बातों को मैं रिएक्ट कर जाती थी पहले। जो मैं एनसीसी की कैप्टन थी, राइफल ट्रेनिंग की कैप्टन थी, तो वो सब कुछ हमको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन बना दिया। लेकिन दुबे जी से एक चीज मैं सीखी कि चुप भी रहो कभी। तो खैर जब उस दिन पुरस्कार मिल रहा था तो मैं अभिभूत थी और मानसिक रूप से मैं श्रद्धांजलि दे रही थी, मैं अपनी श्रद्धा सुमन दे रही थी।
डॉक्टर ब्रह्मदेश्वर, प्रोफेसर ब्रह्मदेश्वर विद्यार्थी को, जिन्होंने हमें कुछ सिखाया, बहुत कुछ मैं उनसे सीखी। और रेवती रमन सर, गुरुजी मैं कहती हूँ उनको, पांडे गुरुजी, पांडे गुरुजी, हमेशा मैं उनको, जब से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा, आपका शिष्यत्व ग्रहण, मैं आपको मानता हूँ शिष्य। और रजनीश जी को कहा उन्होंने कि मेरी बेटी है, तब से मैं उनको रजनीश भैया कहती हूँ। उसके बाद वो बोलते थे ये दोनों मेरे बेटे हैं, रजनीश और अंबिका, उन दोनों को मैं भाई मानती। तो खैर मेरा थोड़ा भटकाव हो गया। जब मुझे अवार्ड मिल रहा था तो मैं अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त कर रही थी पांडे गुरुजी को और दुबे गुरुजी को। दुबे जी को गुरु नहीं, एक अभिभावक के रूप में मैं मानती थी। और मैं जब भी स्टेज पर जाती हूँ तो कहती हूँ श्री गुरुपद नखमणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। तो वहां पर कभी पढ़ी ही नहीं, लेकिन 2000 से मैंने पांडे गुरुजी को गुरुजी माना। पितावत उनके प्रति श्रद्धा भाव मेरे पास है। मैं चाह रही थी कि मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाता तो उनको मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाती। और उन लोगों का जो आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से, पांडे गुरुजी का, विद्यार्थी गुरुदेव का, पांडे विद्यार्थी सर का, और दुबे जी का थोड़ा अभिभावक जैसा था, लेकिन बहुत मानते थे वो हमको, ये बात है। मैं तीनों के प्रति विनीत भाव से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उन लोगों का आशीर्वाद बना रहे। माता पिता के आशीर्वाद तो बने ही हुए हैं, उन लोगों के ऊपर से वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से कदम कदम जो ही 2-4 कदम बढ़ पाई हूँ। और हमें दर्शन के लोगों ने भी बड़ा स्नेह दिया है, और जिन जिन संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ वहाँ भी मुझे काफ़ी लोगों का स्नेह मिलता है। वेदांत रिसर्च सेंटर को मैं, जब मुझे डायरेक्टर बनाया गया, तब मैंने एक दायित्व समझ के उसको स्वीकार किया। और दर्शन की सेवा, चूंकि वेदांत है तो दर्शन है, वेदांत शोध संस्था, वेदांत रिसर्च सेंटर, तो मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ डॉक्टर HP नारायण जी का, जिन्होंने मुझे यह दायित्व दिया, वीरेश्वर गांगुली जी का, जो हमें लाए वेदांत रिसर्च सेंटर में, और दर्शन अखिल भारतीय दर्शन परिषद में डॉक्टर रमाशंकर श्रीवास्तव सर ने जोड़ा, विद्यार्थी सर ने हमें जोड़ा अखिल भारतीय दर्शन परिषद से, और गति दी अखिल भारतीय दर्शन परिषद में पांडे गुरुजी ने, जिनका हमें अभी भी लगता है ऊपर से इन लोगों के आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं, और उनका आशीर्वाद मिलता रहे, आगे बढ़ती रहूं। और विद्यार्थी के रूप में मैं दर्शन की सेवा करती रहूं, यही हमारा अरमान है, यही हमारी इच्छा है। और जब पारिवारिक बैकग्राउंड की बात आती है तो मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे पिताजी थे, और उस क्रम में उनका पढ़ाई लिखाई भी बहुत बाधित हुआ, लेकिन उनको एक ललक थी कि हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े।
हमारे बाबूजी से ये प्रेरणा मिली कि वो शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना करते थे कि समाज में उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। श्री सूर्य नारायण प्रसाद मेरे पिताजी का नाम था। माँ जयंती देवी बहुत जागरूक महिला थी। चाचा राय साहब भुवनेश्वरी साहब बेगूसराय में ही वकील थे। तो इन लोगों में बहुत, हमारी बुआ थी एमएलए, तब चूंकि स्वतंत्रता इससे आई थी तो वो ऑफ कोर्स सगी बुआ नहीं थी, कजिन थी, प्रेमा देवी कांग्रेस की एमएलए थी। लेकिन एक बार के बाद दूसरे बार उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ बहुत दलदल है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगी। पिताजी चित्रगुप्त समाज के अध्यक्ष थे और उन्होंने एक क्रांति लाई कि नहीं, चित्रगुप्त की जो कलम पकड़ लिया है वो चित्रगुप्त की संतान है। और इसके चलते उनको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा कि नहीं, आप तो चित्रगुप्त का डेफिनेशन ही बदल रहे हैं। और उनके पढ़ाए हुए बच्चे, चाहे वो कुंभकार के हों, चाहे वो पासवान परिवार के हों, चाहे भंगी परिवार के हों, इतने बड़े बड़े पदों पर आ गए हैं। और जब आंदोलन हुआ था, मंडल कमीशन में बड़ा फॉरवर्ड बैकवर्ड का चल रहा था, हमारा घर सबसे सुरक्षित था। बहुत बड़ा मकान और छोटा सा ताला लगा के लोग निकल जाते थे, कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं। कहे कि ना सूर्या बाबू हम लोग का बहुत कल्याण किए हैं, उनके यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो समाज सेवा का जो भाव आया तो वो हमें लगता है कि ऐसे तो हर आदमी अपने माँ बाप से ही सीखता है, समाज से सीखता है, लेकिन मैं कृतज्ञ हूँ और प्रयास रहता है कि जो बच्चे गरीब सेक्शन से हैं, डिप्राइव्ड हैं, तो अपनी क्षमता अनुसार मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों की मैं मदद करूँ। और हमारा हमेशा जीवन का यह उद्देश्य रहेगा कि मैं विद्यार्थी बनी रहूं और विद्यार्थियों की सेवा करती रहूं। और सबों के साथ स्नेह से रहूं। यद्यपि मैं समय का बहुत ख्याल रखती हूँ, पंक्चुअलिटी को मैं जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग मानती हूँ, लेकिन ये सब कुछ हमें परिवार ने भी बहुत सहयोग किया। हमारी सासू माँ को बहुत इच्छा थी कि मैं इंटर में थी तो मेरी शादी हुई थी, और दरभंगा में महिला कॉलेज में फिलॉसफी में ऑनर्स की पढ़ाई नहीं होती थी। तो मेरी सासू माँ बोली कि ऑनर्स बड़ा होता है क्या, तुम जो ऑनर्स बोलती हो? तो बोले हाँ। तो बेटा यहाँ ऑनर्स नहीं है, बाबूजी तुम्हारे पढ़ा देंगे। हमने कहा हाँ। और वो बीमार थी, लेकिन बोली कि नहीं, तुम ऑनर्स पर होगी, अगर ऑनर्स बड़ा होता है तो तुम जाओ पढ़ो वहाँ। तो सास ससुर माता पिता का तो सहयोग सबको मिलता है, लेकिन सास ससुर का सहयोग मिलना बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि एक ममतामयी सास मिली, ससुर जी का भी बड़ा स्नेह रहा। मैं अपने माता पिता गुरुजनों और सास ससुर के प्रति अपनी संपूर्ण सफलता का श्रेय देते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करती हूँ।